राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा के राज में किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी सबसे अधिक दुखी है। इन वर्गों के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस संविधान के लिए और देश को आजाद करवाने के लिए लाखों करोड़ों शहीदों ने अपनी शहादत दी, वही आजादी और आजादी का प्रतीक संविधान भाजपा के राज में खतरे में है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के संविधान को बचाने के लिए दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत देश जिस समय आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उसी समय देश की आजादी का प्रतीक संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और स्वतंत्रता लगातार खत्म हो रही है और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की मर्यादा तार तार हो चुकी है। देखिए, ये सरकार से मैंने आज अपील करी है। आज इस सार्वजनिक सभा में करनाल में हजारों की संख्या में लोग थे। हमने अपील करी है कि सरकार स्थिति गंभीरता को समझे और गंभीरता समझते हुए तुरंत बातचीत का रास्ता खोले और किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त करवाए सरकार। आज बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थिति गंभीरता को समझा जाए। लाठी चलाकर, जैसे हमने देखा रोहतक में कल, तो लाठी चलाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। कलम चलाने से, किसान के हक में कलम चलाने से समस्या का समाधान होगा। सरकार इस बात को समझे। लाठी के और बल प्रयोग के माध्यम से किसान की, मजदूर की, गरीब की आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता। आज मुख्यमंत्री करनाल थे और काफ़ी प्यारा था, हर जगह पे आज मैंने भी इतने वर्षों से, बचपन से लेके आज तक, चलो राजनीति में तो जब से, मगर बचपन से ही करनाल में हम छोटे से, तो अपने जीवन में मैंने इतने करनाल में सुरक्षा और पहरा जितना आज देखा है, इतना कभी नहीं देखा। तो ये इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी को आत्ममंथन करना चाहिए और सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि जनता में इतना रोष क्यों है, जनता में इतना अविश्वास क्यों है, हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से इतना परेशान क्यों है। ये आत्ममंथन करें मुख्यमंत्री जी। विधानसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, उसके पीछे बड़ा कारण क्या रहा है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने का हमारा एक मुख्य मकसद ये था कि चेहरे बेनकाब हों। बहुत से लोग दोहरी भाषा बोल रहे थे। हरियाणा में एक आधी पार्टी ऐसी भी है जो किसान की भाषा बोल रही थी, मगर सरकार और कुर्सी से चिपकी हुई थी। वो चेहरे बेनकाब होने आवश्यक थे ताकि हरियाणा लोगों को असलियत पता चले। और जो है एक विप के माध्यम से सरकार ने जो कानूनी और तकनीकी जो है माहौल बनाया, सत्ता का हर प्रकार का प्रलोभन दिया, उसके माध्यम से विश्वास मत अवश्य हासिल कर लिया हो, मगर वो विश्वास जो है मत चंडीगढ़ तक ही सीमित है। हरियाणा में सरकार, जनता का विश्वास उसी दिन सरकार ने खो दिया। वो चेहरे बेनकाब हो गए। हमारा विश्वास मत तो गिरा, मगर सरकार जनता के नज़र से उससे ज़्यादा गिरी। सोनाली फोगाट ने जो किसानों के, उनको मैं सीरियस नहीं मानता, मगर सोनाली फोगाट जो है वो कोई खास इतनी सीरियस की बात नहीं है। मगर दुख की बात यह है कि बीजेपी के हर रोज़ चेहरे बदल के बीजेपी के लोग क्यों किसान का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश का किसान देश का नागरिक नहीं है? क्या उनके प्रति संवेदना या सहानुभूति का एक लाइन आपने कही नहीं? और कभी आपके जो जेपी दलाल आपके मंत्री हैं वो मजाक उड़ाते हैं, कभी आपके रामचंद्र जो सांसद हैं वो मजाक उड़ाते हैं, कभी साक्षी महाराज जो लोकसभा सांसद है वो मजाक उड़ाते हैं। हर रोज़ चेहरे बदल के बीजेपी के नेता देश के किसान का तिरस्कार और मजाक अगर उड़ाएंगे तो क्या ये अच्छी बात है देश के लिए? भाजपा बताए। देश की बात करती है बीजेपी, भारत माता की बात करती है। भारत माता का सच्चा सपूत भारत का किसान है, जिसका एक बेटा हल लेकर खेत में देश का पेट भरने के लिए खड़ा है, तो दूसरा बेटा हाथ में राइफल लेकर चीन पाकिस्तान के बॉर्डर में देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है। देश का सबसे बड़ा सपूत उसका किसान है, और उस किसान का मजाक उड़ाया जाए इस देश में और सत्ता दल द्वारा उड़ाया जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। सैनिक आज शहीद हुए हैं रायपुर में, काफ़ी जो नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 20 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए हैं। अच्छा, ये इसकी पूर्ण जानकारी मेरे को नहीं है, तो
तो क्या जो अभी आज की अभी हाँ, बात नक्सली हमले नक्सली में हमला हुआ है रात को, टीम वहां तक सुबह तक नहीं पहुंची, कल रात का यह हमला है, अब अभी पहुंची अभी है वहाँ। इसमें नहीं, कितनी क्या 20 से ज़्यादा सैनिक हैं और 20 5 से ज़्यादा सैनिक जो है ना उसमें शहीद ये हुए। जैसे कि आपने जानकारी दी है 20 से ज़्यादा हमारे देश के सैनिक नक्सली हमले में जिन्होंने शहादत दी है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, हम सब मिलके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को भगवान इस दुख की घड़ी में ताकत दे, इस जो है ऐसी पीड़ा को सहन करने का ये हम रिकेश डकैत के ऊपर जो हमला हुआ है राजस्थान, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज फिर वही बात हुई। और ये बहुत एक मिनट वो ये बस आखिरी ले लें। जी जी, एक सवाल ये जो राकेश टिकैत जी पे 3 दिन पहले जो एक हमले की जो खबर आई है राजस्थान से, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत राजस्थान सरकार जो इस जो है क्राइम के पीछे जो भी शामिल हैं पूरे साजिश षड्यंत्र का जो को सामने लाया जाए, सभी दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनन सज़ा मिले और टिकैत साहब की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। लास्ट सवाल, जो भी ये सरकार कहती है और जो करती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इनके कहने पे हम यही कहना चाहते हैं कि ये कहते बहुत कुछ है, जब कुछ हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। बंगाल चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी हारेगी।